हमने आपको इस वजह से यहाँ पे इकट्ठा किया है कि आप सब जानते हैं हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है। जो पिछली जनगणना हुई थी वो सन 2011 में हुई थी, 2011 में। अच्छा, नियमता होनी चाहिए थी 2021 में, 10 साल बाद। लेकिन 2021 में क्या हुआ था, कोरोना की चपेट में पूरा अपना देश था, तो इस वजह से भारत सरकार ने इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करके अब उसे नाम दिया भारत की जनगणना 2027 है ना। तो वो उसका चरण, हमारा जो पहला चरण है उसमें सभी भवनों की गणना की जाएगी, मतलब मकानों की गणना। उसका ऑनलाइन चरण जो होता है सेल्फ इन्यूमरेशन, जिसे कहते हैं स्वजनगणना। सरकार ने मौका दिया, एक वेबसाइट लॉन्च की है कि हम घर बैठे अपनी जनगणना खुद कर सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, वो हम वेबसाइट आपको दिखाते हैं। ये देखिए सभी लोग, स्वजनगणना की वेबसाइट है, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आपका मोबाइल नंबर आपके पास है, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी जानते हैं, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी प्राप्त होने के बाद में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको अपने घर की लोकेशन मैप पे देनी, उसमें मैप बन के आएगा। तो जहां पे आपका घर है वो ड्रैग करेगा, ऐसी 4 लाइनें होगी, उसी को ड्रैग करते हुए कहां लाना है, जहां पे आपका घर है मैप के अकॉर्डिंग। वहां पे आके आपको अपने घर की लोकेशन को सेट कर देना है। सेट करने के बाद में आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, ठीक। जब प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी तो फिर उसमें आएगा घर के मुखिया का नाम, है ना। तो जो आपके घर का मुखिया हो, जिसको आप मुखिया मानते हो, उनका नाम जाएगा। नाम डालने के बाद में फिर उनका लिंक जाएगा, है ना। इसके बाद सारे धीरे धीरे जितने भी चौथे सवालों को उत्तर देना है वो सभी पोर्टल पे खुल जाएंगे। एक एक करके आगे बढ़ते चले जाए। जैसे आपका मकान कैसा बना है, मकान की फर्श में क्या क्या यूज हुआ है, मकान की दीवार में क्या क्या यूज हुआ है, मकान की छत में क्या क्या यूज हुआ है, ये सभी प्रश्नों के आपको सही सही उत्तर देने हैं। और आपको सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, शौचालय बंद तो नहीं है, पीने का पानी कहाँ से आता है, नाली जो गंदी नाली निकास है वो कहाँ से है, आपके घर में मनोरंजन के क्या साधन है, टीवी है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, और परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, और उस घर में मेन सबसे ये पॉइंट है, उस घर में कितने विवाहित दंपति रहते हैं। दंपति मतलब पति पत्नी का जोड़ा, कितने दंपति रहते हैं। तो जितने दंपति रहते होंगे उसी हिसाब से उसको जनगणना मकान काउंट किया जाएगा। जैसे एक घर में 3 लोग रहते हैं, 3 जोड़ा, अगर वो तीनों अलग अलग खाना बनाते हैं तो उन तीनों लोगों को जनगणना जो मकान संख्या है वो अलग अलग अलॉट की जाएगी। यानी उस घर में 3 चूल्हे जलते हैं, मोटी भाषा में उस घर में 3 चूल्हे जलते हैं। तो एक भवन के अंदर 3 जनगणना मकान होगा, समझ गया ना। और एक भवन के अंदर सदस्य संख्या जाएगी जितने भी सदस्य होंगे। तो ये सारी जानकारी आपको सही देके इसके बाद उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक आईडी प्राप्त होगी, ठीक है, जिसे कहेंगे सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी, स्वजनगणना आईडी। अब करना क्या है, उसको सुरक्षित करना है ना। उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है। जब सेव कर लेंगे, इसके बाद में जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है स्वजनगणना के बाद 22 मई से ऑफलाइन, जिसमें हम लोग भी जनगणना कर्मी नियुक्त किए गए हैं। तो हम लोग फिर घर घर जाएंगे। जब जाएंगे तो क्या उससे फायदा, क्या स्वजनगणना से फायदा ये है कि जैसे हम लोग पहुंचेंगे तो आपको सिर्फ वो आईडी बतानी है, फिर आपको पूरा डाटा नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही वो डाटा सब भर दिया ना। तो हम लोगों को परेशान होना पड़ेगा ना आपको, ठीक। वो आईडी आपके अपने घर में भी बता दो, भाई ये आईडी, अगर कोई जनगणना कर्मी आए तो उनको ये आईडी बता देना। और जैसे ही वो आईडी भर देंगे आपका डाटा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। ये स्वजनगणना के लाभ है। जिनके भी पास स्मार्टफोन हो, आप लोग सभी गांव में जागरूक करें कि सभी लोग अपने घर पे मोबाइल से जो मुखिया, उसका मुखिया नाम डाले और पूरी सही सही जानकारी देके स्वजनगणना
कर लीजिए। ठीक है।